उज्जैन के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। हाल ही में संध्याकालीन आरती के बाद एक युवक द्वारा एक बच्ची को गर्भगृह के अंदर तक पहुंचाने का वीडियो सामने आया है, जो कि मंगलवार संध्या आरती के बाद का है। इस घटना के बाद मंदिर प्रशासन पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। यह युवक वीआईपी द्वार से चांदी के द्वार पर दर्शन करने पहुंचा था, संभवतः किसी विभाग से है। इस युवक द्वारा खुद दर्शन करने के बाद बच्चे को शिवलिंग के पास दर्शन करवाने के लिए भेज दिया। यही नहीं, उसने बेखौफ तरीके से चौखट पर खड़े होकर बच्चे का वीडियो और फोटो भी बनाए। सवाल ये उठता है कि आखिर नियम किन लोगों के लिए बनाए गए हैं? सिर्फ आमजन के लिए? जब यह वीडियो मीडिया के हाथ लगा और मंदिर प्रशासन से इस पर सवाल किए, तो अधिकारी एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते नजर आए। मंदिर प्रशासन की निष्क्रियता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि हाल ही में मंदिर में नए प्रशासक एसएन सोनी की नियुक्ति हुई है। जब मीडिया ने उनसे इस मामले को लेकर सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि घटना की जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात यह है कि मंदिर प्रशासन इस लापरवाही के खिलाफ कब और क्या ठोस कदम उठाता है, या फिर मामला भी अन्य विवादों की तरह सिर्फ जांच तक ही सीमित रह जाएगा। अभी एक जानकारी आपके माध्यम से प्राप्त हुई है, उसको हमने जांच के लिए दिया है और उसके संबंध जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। उप प्रशासक एसएन सोनी ने बताया कि महाशिवरात्रि पर्व पर श्रद्धालुओं को प्रवेश भील समाज की धर्मशाला के पास से मिलेगा। इस दौरान भक्तों को लगभग 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। भक्तों की सुविधा के लिए बीच में पानी, वॉशरूम और भजन मंडली की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के लिए 200 अतिरिक्त जवान हायर किए जाएंगे। होमगार्ड के जवानों की भी मदद ली जाएगी। दर्शन के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। सामान्य दर्शनार्थी को प्रवेश भील समाज की धर्मशाला के पास से जूते चप्पल उतारकर 4 धाम मंदिर पार्किंग के पास से शक्तिपथ त्रिवेणी संग्रहालय के समीप से नंदी द्वार भवन फैसिलिटी सेंटर एक टनल गणेश मंडपम से भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन करेंगे। सामान्य दर्शनार्थी दर्शन के बाद नई टनल से दर्शनार्थी बाहर जाने के लिए बड़ा गणेश मंदिर के समीप हरसिद्धि मंदिर तिराहा पुनः 4 धाम मंदिर पर पहुंचकर अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करेंगे। वीआईपी श्रद्धालुओं को नीलकंठ द्वार से त्रिनेत्र के सामने से होकर शंख द्वार कोटि तीर्थ कुंड के सामने से सभा मंडपम से मंदिर में प्रवेश करेंगे। उप प्रशासक एसएन सोनी ने बताया कि महाकाल मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर विशेष व्यवस्था की गई है ताकि श्रद्धालुओं को सुविधा प्रदान की जा सके। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर हमारे द्वारा सबसे पहले सुरक्षा के संबंध में हमने निर्देश दिए हैं कि जितने भी हमारे सिक्योरिटी गार्ड हैं उन सिक्योरिटी गार्ड के पॉइंट फेस कर ली जाए। इसके अलावा एडिशनल सिक्योरिटी गार्ड के लिए उन्होंने बोला है, तो लगभग 200 सिक्योरिटी गार्ड एडिशनल तौर पर क्रिस्टल एजेंसी के द्वारा हायर किए जाएंगे। इसके साथ ही इस बिंदु पर भी हमारे द्वारा प्रशासक महोदय को अवगत कराया गया है कि होमगार्ड के भी एक्स्ट्रा जवान हमारे पास मिल जाएँ, तो उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं। सुरक्षा की दृष्टि से व्यवस्थाएँ हमारे पास में रहेंगी। दूसरी जो हमारे दर्शनार्थियों का प्रवेश रहेगा, भील समाज धर्मशाला के आगे से बैरिकेड हमारे पास लगाए जाएंगे और बैरिकेड के माध्यम से हम दर्शनार्थियों को प्रवेश करेंगे। बीच बीच में हम प्रयास कर रहे हैं, व्यवस्था की इस प्रकार की जाएगी कि शौचालय और पेयजल की व्यवस्थाएं भी हमारे माध्यम से रहेंगी। इसके साथ ही हम छाया की व्यवस्था भी हम करा रहे हैं। मंदिर के बाहर एग्जिट होने पर महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से जो प्रसाद का है, प्रसाद के काउंटर भी हम अभी व्यवस्था कर रहे हैं। इसके साथ ही जो छोटी छोटी व्यवस्था हैं, कैमरा है, अन्य चीज़ें हैं, इन सारी व्यवस्थाएं भी हम कर रहे हैं और हमारा ये इस प्रकार का पूरा प्रयास रहेगा कि किसी भी दर्शनार्थी को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। आप देख रहे हैं दिव्य उज्जैन न्यूज। उज्जैन के भाटपछलाना थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब की तस्करी करने वाले एक आरोपी को पकड़ लिया है। आरोपी के पास से 8 पेटी शराब और एक मोटरसाइकिल जब्त की गई है। पुलिस अधीक्षक महोदय प्रदीप शर्मा के निर्देशानुसार चलाए जा रहे अभियान के तहत भाटपछलाना थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की है। थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह चौधरी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी संदीप पिता श्रीराम प्रजापत को पकड़ा, जो रतलाम जिले से अवैध शराब लेकर आ रहा था। पुलिस ने आरोपी के पास से 300 कार्टन देशी प्लेन शराब, 48 नग विवर कैन और एक मोटरसाइकिल जब्त की है। आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। इस कार्रवाई में थाना भाटपछलाना पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका रही।
इसी क्रम में कल थाना भाट पचलाना पुलिस द्वारा शाम को उनीजा माधवपुरा के पास आरोपी संदीप प्रजापत निवासी बड़नगर को पकड़ा गया, जो मोटरसाइकिल पर 6 पेटी प्लेन शराब व 2 पेटी बियर की लेकर बड़नगर तरफ जा रहा था, जिसे पकड़ा और उसके विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी अधिनियम की कार्रवाई की गई है। आरोपी ने पूछताछ में बताया है कि उक्त शराब को वह रतलाम जिले की सिमलावदा दुकान से लेकर आया है। आरोपी का पुलिस रिमांड लेकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। भाजपा महिला मोर्चा उज्जैन ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा 17 धार्मिक शहरों में शराबबंदी किए जाने पर मानव श्रृंखला बनाकर आभार प्रकट किया है। इस अवसर पर महिला मोर्चा के अध्यक्ष प्रमीला यादव के नेतृत्व में टावर चौक फ्रीगंज पर मानव श्रृंखला बनाई गई और मुख्यमंत्री के आभार की तख्तियां लेकर आभार प्रकट किया गया। इस अवसर पर नगर अध्यक्ष संजय अग्रवाल, महापौर मुकेश टटवाल, निगम सभापति कलावती यादव सहित कई अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। निगम सभापति कलावती यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा 17 धार्मिक शहरों में शराबबंदी का निर्णय स्वागत योग्य है और महिलाओं के हित का निर्णय है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी के इस निर्णय से घरों और समाज में बहुप्रतीक्षित शांति का प्रसार होगा। इससे महिला और बच्चों का अधिक सम्मानजनक और समृद्ध जीवन जीने में मदद मिलेगी। इस निर्णय के धन्यवाद के लिए मुख्यमंत्री जी का आभार भाजपा महिला मोर्चा द्वारा मानव श्रृंखला बनाकर व्यक्त किया गया। हमारे आदरणीय गजेंद्र खत्री जी भी हमारे बीच यहाँ पर मौजूद हैं। सरकार और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा एक कड़ा और बड़ा निर्णय लिया गया, एक समाज की धारा बदलने वाला निर्णय लिया गया, समाज को में बहनों की सशक्त भूमिका वाला निर्णय लिया गया, क्योंकि शराब के कारण बहनें ही सबसे अधिक प्रताड़ित होती हैं। उसी के तारतम्य में प्रदेश के 17 धार्मिक शहरों में शराबबंदी का निर्णय जो हुआ है, उस निर्णय के तारतम्य में आज उज्जैन के इस टावर चौक पर महत्वपूर्ण चौराहे पर बहनों ने विभिन्न बस्तियों से निकलकर चौराहे पर आकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रति, मध्य प्रदेश की सरकार के प्रति, एक इस कड़े और बड़े निर्णय के प्रति, एक शानदार निर्णय के प्रति, एक सामाजिक सरोकार वाले निर्णय के प्रति अपनी धन्यवाद और आभार ज्ञापित किया है। और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के प्रति जितना भी आभार किया जाए, जितना भी धन्यवाद किया जाए कम है इस बड़े निर्णय के लिए। आज बहनों ने एक चेन बनाकर, एक मानव श्रृंखला बनाकर भी मैसेज दिया है कि बहनें भी चौराहे पे खड़ी होकर एक धन्यवाद ज्ञापित कर सकती है। कोई अच्छा निर्णय हो तो उस निर्णय के प्रोत्साहन में, उस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री जी के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए भगवान महाकाल से प्रार्थना करती हैं कि उन्हें इतने बड़े बड़े निर्णय लेने के सामर्थ्य प्रदान करें, अच्छा और सच्चा काम करने के लिए सदैव सद्मार्ग दिखाए। और उनके प्रति धन्यवाद और आभार ज्ञापित किया है। शराबबंदी के इस बड़े निर्णय के लिए मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, निगम परिवार की ओर से, सभी एकत्रित उपस्थित बहनों की ओर से, समस्त लाडली बहनों की ओर से मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। उज्जैन में भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों ने आज दोपहर में 1 घंटे अपना काम बंद कर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन के आह्वान पर इंश्योरेंस एम्प्लॉइज यूनियन की उज्जैन इकाई द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम में वर्ग 3 एवं वर्ग 4 में नई भर्ती शीघ्र प्रारंभ करने की मांग की है। यूनियन के संयुक्त सचिव प्रशांत सोहले एवं अनिल पुरेल ने जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय जीवन बीमा निगम के सबसे बड़े कर्मचारी संगठन ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन को मान्यता देने की प्रमुख मांगों का प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि भारतीय जीवन बीमा निगम में यदि शीघ्र नई भर्ती किए जाने की कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई तथा निगम के सबसे बड़े संगठन को मान्यता नहीं दी गई तो भविष्य में अनिश्चितकालीन हड़ताल संबंधित व्यापक आंदोलन किया जाएगा। हड़ताल को समर्थन देने के लिए बैंक एसोसिएशन के साथी यूएस छाबड़ा, बीएसएनएल यूनियन के साथी मनोज शर्मा तथा सिटी ट्राइड यूनियन के कामरेड राम त्यागी और बाबूलाल जैन प्रकाश बांगर भी उपस्थित थे। कार्यक्रम में उपस्थित सभी कर्मचारियों द्वारा जोरदार प्रदर्शन के साथ नारेबाजी और सभा की गई। इस प्रदर्शन के माध्यम से कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई है और भविष्य में अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है।
आएगी। जैसा साथी ने बताया नीमच ब्रांच में क्या पोजीशन है, कन्नौज ब्रांच में क्या पोजीशन, एजेंट साथियों को कैसे सेवाएं दे, ये प्रश्न है। ये धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है। ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन के आह्वान पर आज हम 1 घंटे की सांकेतिक हड़ताल कर रहे हैं। हमारे जो प्रमुख मुद्दे हैं कि देश जो है भीषण बेरोजगारी से पीड़ित है और ऐसे समय में जो जितने भी सार्वजनिक उद्योग है वो देश के अंदर इस समस्याओं को हल कर सकते हैं। अतः लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में नई भर्ती की शुरुआत की जाए, क्योंकि हमारे जो पिछली भर्ती हुई थी वो 2020 के अंदर हुई थी। उसमें से भी कई लोगों ने इसमें ज्वाइन नहीं किया और हमारे यहाँ पॉलिसी सर्विसिंग के लिए और लोगों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए निश्चित रूप से कर्मचारियों की संख्या दिनों दिन कम होती जा रही है। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए LIC के ट्रस्ट को बरकरार रखने के लिए, LIC की शानदार सर्विसेज को बनाए रखने के लिए और देश में बढ़ रहे चुनौतीपूर्ण माहौल जहां पर देशी और विदेशी कंपनियां भी बीमा क्षेत्र के अंदर काम कर रही है, ऐसे माहौल के अंदर हम बेहतर सेवाएं देने के लिए नई भर्ती की मांग कर रहे हैं, लोगों को स्थायी रोजगार देने की बात कर रहे हैं। और इसी के साथ हमारे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन जो है यह एक बहुमत संगठन है जो यहाँ के 90% कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है। अतः हम सरकार से और मैनेजमेंट से यह मांग कर रहे हैं कि ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन को मान्यता प्रदान करें और जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, जो हमारा मौलिक अधिकार है कि हमारी बार्गेनिंग पावर को, हमारी सहमति असहमति को भी ध्यान रखा जाए और हमारा जो बहुमत संगठन ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन उसको मान्यता प्रदान करें। इन्हीं मुद्दों को लेकर आज हम सांकेतिक हड़ताल पर हैं। बड़नगर तहसील के पटवारी संघ के अध्यक्ष संतोष विश्वकर्मा और उनकी टीम ने अनुविभागीय अधिकारी को मुख्यमंत्री और जिलाधीश के नाम ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में पटवारियों, ग्राम कोटवारों और ग्राम सर्वेयरों की जमीनी समस्याओं और विभिन्न मांगों के निराकरण की मांग की गई। पटवारी संघ की मुख्य मांगे है कि समयमान वेतनमान आदेश का क्रियान्वयन, फार्मर रजिस्ट्री और ROR कैंप में दिन भर क्षेत्र में रहते हुए कार्य किए जाने के उपरांत मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए रात्रि कैंप आयोजन को बंद किया जाए। फार्मर रजिस्ट्री और ROR एक सतत प्रक्रिया है जिसे लिए लक्ष्य न रखते हुए सतत चलाया जाए। स्वामित्व योजना मानदेय 100% कार्य पूर्ण होने पर भी लंबित मानदेय का भुगतान किया जाए। लघु सिंचाई संगणना लंबित मानदेय दिया जाए। कृषि संगणना लगभग 3 वर्ष लंबित मानदेय दिया जाए। मोबाइल राशि भुगतान लंबित 6 वर्ष का भुगतान किया जाए। नवनियुक्त पटवारियों व शेष पटवारियों को लैपटॉप भुगतान राशि 50,000 का भुगतान किया जाए। खसरा B1 की राशि पिछले 5 वर्षों से लंबित का भुगतान होने से शीघ्र भुगतान किया जाए। सर्वेयर संवर्ग की मुख्य मांगे है कि सभी को खरीफ गिरदावरी का मानदेय दिया जाए, सभी को मासिक वेतन दिया जाए, शासकीय कर्मचारी पहचान पत्र दिया जाए, दुर्घटना बीमा व स्वास्थ्य बीमा दिया जाए। ग्राम कोटवार की मुख्य मांगे है कि कोटवारों की वर्दी, जूते व गर्म कोट की राशि दिलवाई जाए। प्रति माह का वेतन माह के प्रथम दिनांक को भुगतान किया जाए। CUG सिम की माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुरूप उपलब्ध करवाई जाए। सेवानिवृत्त कोटवारों को सेवानिवृत्ति पारितोषिक 1 लाख रुपए की राशि दिलाई जाए। वेतन में प्रति वर्ष की 500 रुपए की वृद्धि 1 जनवरी से प्रति वर्ष लागू की जाए। पटवारी संघ ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे 24 से 26 फरवरी तक 3 दिवसीय अवकाश पर रहेंगे और आगे भी चरणबद्ध आंदोलन को विवश होंगे। आज ग्राम कोटवार, ग्राम सर्वेयर और पटवारियों की विभिन्न जमीनी समस्याओं और उनकी जो लंबित मांगे हैं, उनके जो आज तक लंबित हैं उनको पूरी कराने के लिए हमने ज्ञापन प्रेषित किया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम, जो कि मुख्यमंत्री महोदय के स्तर की हैं, और जो जिला स्तर की मांगे हैं उनके लिए माननीय कलेक्टर महोदय के नाम पे ज्ञापन SDM साहब को आज प्रेषित किया है। जो हमारी मांगे हैं उसमें ग्राम कोटवार और ग्राम सर्वेयर की मुख्य मांगे ये हैं कि ग्राम कोटवार और ग्राम सर्वेयर फील्ड में काम करते हैं, डेली खेत और इनको फील्ड में जाना पड़ता है। इनकी सुरक्षा क्या है, इनके जो भी पारितोषिक के रिटायरमेंट पे जो घोषणाएं हुई हैं उस अनुसार इनको प्राप्त नहीं हो रहे हैं, इनके वेतन समय पे नहीं मिल रहे हैं। जब इनको वेतन समय पे मिल पाएगा तभी ये काम कर पाएंगे फील्ड में। अभी ये परेशानी से जैसे तैसे शासन को समय पर काम करके दे रहे हैं, लेकिन अगर इनका वेतन समय से मिलेगा तो और उत्साह से काम करेंगे। ऐसे ही पटवारी संवर्ग की जो लंबित मांगे हैं उनके निराकरण के लिए भी हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन प्रेषित किया है। इसमें पटवारी संवर्ग की मांगे हैं, 2800 ग्रेड पे की मांग थी। इसके अलावा 7वां वेतनमान लागू हुआ है, लेकिन आज भी 250 रुपये का हमको HRA मिलता है।
जो कि निम्न ही है। अगर गांव में कोई भी ग्रामीण इलाके में मुख्यालय पर रहने की हमारी फाउंडेशन है कि हमको मुख्यालय पर रहना है, तो 250 रुपये में कोई हमको रेंटेड जगह नहीं मिल पाएगी, जो कि संभव ही नहीं है। उसका उन्नयन हो। इसके अलावा फार्मर रजिस्ट्री अभी चल रही है। फार्मर रजिस्ट्री हर किसान की बनना है। उसमें ज़मीनी समस्याएं आ रही है, आधार अनुसार उसमें करेक्शन होते हैं, आधार के अनुसार ही बनती है और आधार में नाम अलग होता है, ज़मीन में रिकॉर्ड में नाम अलग होता है। उस कारण से उसमें समय लग रहा है। उसके कारण कहीं जगह तहसीलों में कार्रवाइयाँ हुई है, वो कार्रवाइयाँ ना हो, उसमें समय सीमा कोई निर्धारित ना हो, लक्ष्य निर्धारित ना किया जाए, क्योंकि ये काम सतत चलने वाले हैं, इनको सतत ही करवाया जाए। अभी रात्रि कैंप लगा रहे हैं कलेक्टर महोदय, 6 बजे 8 बजे 9 बजे गाँव में हल्के में पहुँच रहे हैं। इस कारण से समस्या ये हो रही कि सुबह 8 बजे अगर फील्ड में पटवारी या सर्वेयर पहुंचता है तो उसको रात को शाम को 6 बजे घर भी जाना है, उसका परिवार भी है, उसकी और भी सामाजिक जिम्मेदारियां हैं। उन सबको होते हुए भी वो सब काम कर रहे हैं और भरसक प्रयास से कर रहे हैं। आज उज्जैन जिला फार्मर रजिस्ट्री और दूसरे कामों में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। जी, जैसा कि पटवारियों के ज्ञापन में स्पष्ट है कि उनकी प्रांतीय कमेटी के आह्वान पर उनके द्वारा ये ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उनके द्वारा विभिन्न मांगों को विशेष रूप से स्वामित्व के समय किया गया काम, जनगणना और कृषि संगणना के समय किए गए काम का मानदेय से संबंधित मांगें ज़्यादा हैं। साथ ही इनके साथ सर्वेयर द्वारा भी ये मांग रखी गई है कि उनके द्वारा जो पूर्व में कार्य किए गए हैं उनका मानदेय अतिशीघ्र भुगतान हो, और कोटवार संघ द्वारा भी मानदेय के संबंध में कुछ मांगें रखी गई हैं। सभी मांगों को ज्ञापन के रूप में प्राप्त किया गया है, जो वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से मध्य प्रदेश शासन को प्रस्तुत किए जाएंगे। नागदा नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों पर जानलेवा हमला हुआ है, जिसमें एक कर्मचारी के सर में गंभीर चोटें आई हैं, दूसरा घायल हो गया है। ये घटना बिरला ग्राम थाना अंतर्गत इंद्रपुरी कॉलोनी में हुई है। पुलिस के अनुसार सफाई कर्मचारी रोड पर कचरा फेंकने की बात पर विवाद हो गया था, जिसके बाद स्थानीय निवासी ने जानलेवा हमला कर दिया। थाना प्रभारी जितेंद्र पाटीदार ने बताया कि उन पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। इस घटना के बाद से सफाई कर्मचारी स्थानीय निवासी के बीच तनाव की स्थिति बन गई है। पुलिस ने दोनों पक्षों से बातचीत कर मामले को शांत करने का प्रयास किया है। नागदा नगर पालिका के अधिकारियों ने भी इस घटना पर चिंता व्यक्त की है और सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया है। इस मामले में आगे की जांच जारी है। पुलिस ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का वादा किया है। कल दोपहर में करीब 3 बजे के आसपास नगर पालिका के कुछ कर्मचारी काम के लिए इंदुपुरी कॉलोनी गए थे, जहां पर एक व्यक्ति से कचरा फेंकने की बात को लेकर विवाद हुआ। मनीष और उनके पिताजी ने उनके साथ कचरा फेंकने की बात को लेकर विवाद किया, गाली गलौज की और मारपीट की उनके साथ। देन उनके बाद फरियादी की तरफ से उसमें एफआईआर हुआ है। एफआईआर में दोनों फरियादी और जो मजरूर है दोनों एडमिट भी है अभी वर्तमान में, और एक आरोपी को हमने अरेस्ट भी कर लिया गया, जिसको आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। महिदपुर शासकीय महाविद्यालय में अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर NSUI छात्र संगठन के छात्रों ने धरना देकर प्राचार्य आशा सक्सेना को ताला और ज्ञापन सौंपा। NSUI अध्यक्ष जुगल पांचाल ने प्राचार्य को खाली शराब की बोतलें दिखाते हुए अवगत कराया कि कॉलेज परिसर में असामाजिक तत्वों द्वारा शराब का सेवन किया जाता है। इसके अलावा महाविद्यालय के नवीन भवन को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और आसपास के रहवासियों द्वारा कॉलेज परिसर में कचरा डाला जा रहा है। जुगल पांचाल ने बताया कि महाविद्यालय में टीचरों की कमी के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर कॉलेज के अधिकारियों द्वारा 20 दिन में समस्या का समाधान नहीं दिया जाता है तो दिया गया ताला खुद प्राचार्य कॉलेज पर लगाकर चाबी कुलपति को सौंप देंगे। इस अवसर पर प्राचार्य आशा सक्सेना ने कहा कि छात्रों की समस्याओं का समाधान करने के लिए वे पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वे जल्द से जल्द छात्रों की समस्याओं का समाधान करने के लिए काम करेगी। देखिए, हम विगत 3-4 वर्षों से कंटिन्यू कॉलेज में आके छात्रों की समस्या सुन के हम लोग काम करते हैं, परंतु हमको जो मुख्य बिंदु 6-7 हमारे बिंदु थे जिसपे हम बड़े समय से मांग कर रहे थे कि इनको सुधारा जाए, परंतु चीज़ों को हमने ज्ञापन दे के नहीं सुधर पाई। तो हमने आज एक सोचा था कि एक तालाबंदी का हम एक प्रोग्राम जमाएंगे जिसमें कि प्रशासन को, कॉलेज समिति को भी एक पता चले कि कॉलेज किस लिए बंद किया जाता है। परंतु हमें खुद अच्छे लोगों के जरिए फोन आए, उन्होंने बोला कि आज आखिरी तारीख है, 20 तारीख है, परीक्षा फॉर्म की आखिरी तारीख है, तुम लोग ऐसा ना करें जिससे कि अस्त व्यस्त
कॉलेज में बच्चे परेशान हो। आप एक बार प्रेम से ज्ञापन देकर तालाबंदी का निरस्त कर, तो हमने उनकी बात मानी और हमने समझा कि इनका उचित कहना है 20 तारीख के बच्चे परेशान होंगे, क्योंकि हम बच्चों की सुविधा देने के लिए हैं, बच्चों को ना हमारा संगठन परेशान करने के लिए। हम चाहते हैं कि छात्र छात्र हमसे जुड़ें और हम लोग इस संगठन के माध्यम से काम करें। चीजें बिंदु की बात तो ये है कि महाविद्यालय में 1280 छात्र छात्राएं अध्ययन कर रहे हैं। उनको पढ़ाने के लिए, अध्ययन करने के लिए जो शिक्षक हैं उनकी संख्या होनी चाहिए 35 से 40, परंतु यहाँ पे 10 से 12 शिक्षक भी उपस्थित नहीं है, जिससे कि कई छात्र छात्राएं, जो नए छात्र छात्राएं हैं कॉलेज कैंपस में आते हैं, वो काफी परेशान हो जाते हैं और उनका काम नहीं हो पाता है, तो वो कॉलेज छोड़ देते हैं या आते ही नहीं है कॉलेज में, फेल भी हो जाते हैं और ठीक है उनका आना ही नहीं है। तो हम ये चाहते हैं, दूसरी चीज, ये महाविद्यालय बच्चों के लिए है, इसका जो कैंपस है, ग्राउंड है, गार्डन है, ये बच्चों के लिए, परंतु यहाँ पे 24 घंटे गेट दोनों खुले रहते हैं और सामाजिक तत्वों द्वारा यहाँ पे नशों का पदार्थ किया जाता है, यहाँ बैठा जाता है, यहाँ पे इसकी जो संपत्ति है कॉलेज की, इनको तोड़ा जाता है, नुकसान किया जाता है, जो मैंने एक वीडियो के माध्यम से पत्रकार साथियों आपको बता दिया है। ये तो मैं ज्ञापन जो दिया है बच्चों ने, शासन को शीघ्र अतिशीघ्र लिख दूंगी और उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाए। इसका भी शासन को द्वारा लिख दिया गया है कि हमारे जो पदों का अभाव है वो अतिशीघ्र पूरा कर दिया जाए, शासन को हमने लिख दिया गया है। श्रीनाथ जी नाथद्वारा का पाटोत्सव आज के दिन पुष्टि मार्ग संप्रदाय के अनुयायी पूरे भारतवर्ष में मनाते हैं। इसी क्रम में उज्जैन में भी खाक चौक स्थित सांदीपनी आश्रम के समीप स्थित महाप्रभु जी की बैठक पर पाटोत्सव हर्षोल्लास से मनाया गया। मीडिया प्रभारी दीपक राजवानी ने बताया कि आज महाप्रभु जी की बैठक पर ट्रस्टी विठल नागर के नेतृत्व में मनाया गया। इस दिन श्री नाथ जी ठाकुर जी को नाथद्वारा हवेली में, जहां आज ठाकुर जी विराज रहे हैं, उनको पाट पर बिठाया था। पाट यानी चौकी। इस दिन से ठाकुर जी हमें नित्य दर्शन देते हैं और हम पुष्टि मार्ग के वैष्णव राग भोग एवं श्रृंगार की सेवा हमारे आचार्य जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य जी के बताए सिद्धांत एवं उनके वंशज आचार्य बालक द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलते हुए पुष्टि मार्ग धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। संस्थापक विठल नागर ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि आज ये उत्सव नाथद्वारा सहित पूरे विश्व भर में वैष्णव जन पूरी श्रद्धा एवं भक्ति के साथ उत्साह से मनाते हैं। इसी क्रम में उज्जैन में महाप्रभु जी की बैठक पर आज सैकड़ों की तादाद में वैष्णव जनों ने यह उत्सव राजभोग में मनाया। ये मध्य प्रदेश उज्जैन के एकमात्र महाप्रभु जी की बैठक है जो कि 73वें क्रम में आती है। इस उत्सव का महत्व यह है कि यह पुष्टि मार्ग संप्रदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये उत्सव श्रीनाथ जी ठाकुर जी की पूजा और सेवा के लिए समर्पित है। इस दिन वैष्णव जन श्रीनाथ जी ठाकुर जी की पूजा और सेवा करते हैं, उनके दर्शन करते हैं। इस उत्सव की विशेषता यह है कि इस दिन श्रीनाथ जी ठाकुर जी को पाट पर बिठाया जाता है। ये पाट एक विशेष प्रकार की चौकी होती है जिस पर श्रीनाथ जी ठाकुर जी की मूर्ति रखी जाती है। इस दिन वैष्णव जन श्रीनाथ जी ठाकुर जी की पूजा और सेवा करते हैं और उनके दर्शन करते हैं। संस्थापक विठल नागर ने आगे बताया कि इस दौरान वल्लभ वैष्णव मंडल और वल्लभ वैष्णव युवा एवं महिला मंडल के पदाधिकारियों को मनोनीत किया गया, जिसमें वल्लभ वैष्णव मंडल का अध्यक्ष आनंद पुरोहित को और युवा वल्लभ वैष्णव मंडल का अध्यक्ष अमित नागर को नियुक्त किया गया। वहीं महिला मंडल का अध्यक्ष नुपुर नीमा को नियुक्त किया गया। इस दौरान तीनों पदाधिकारियों ने कहा कि वल्लभ वैष्णव मंडल साल भर धार्मिक आयोजन करता है और हमारा उद्देश्य यह है कि देशवासी वैष्णव संप्रदाय को जाने, समझे और उनके बताए मार्गों पर चले, साथ ही हम लोगों को अधिक से अधिक वैष्णव संप्रदाय से जोड़ सके। निवेदन किया है कि अपनी पूरी टीम बनाकर और आगामी 1 अप्रैल से इस कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ करें। और युवा मंडल जो हमारी बहुत सक्रिय टीम है उसमें हमने हमारे भाई अमित नागर को अध्यक्ष बनाया है और सचिव के रूप में हमने भाई अमरजी दिसावल और कोषाध्यक्ष के रूप में भाई
आज हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण नाथ द्वारा मंदिर का पाटोत्सव का दिन है। इस शुभ घड़ी पर हम वल्लभ वैष्णव मंडल के सभी सदस्य एवं पदाधिकारी उज्जैन महाप्रभु जी बैठक पर एकत्रित हुए हैं। यहाँ ठाकुर जी के साथ फाग मनोरथ किया और राजभोग का आनंद लेंगे। साथ ही आज वल्लभ वैष्णव मंडल के संस्थापक अध्यक्ष भाई विट्ठल जी नागर ने, जो कि एक हमारी प्रक्रिया है, नई कार्यकारिणी की घोषणा की। उस मनोनयन के अंतर्गत आज वल्लभ वैष्णव मंडल के अंतर्गत अध्यक्ष का दायित्व मुझे दिया गया है। इस दायित्व के लिए मैं संस्थापक अध्यक्ष भाई विट्ठल जी नागर एवं महिला मंडल, युवा मंडल के सभी साथी और सभी सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और भविष्य में विश्वास दिलाता हूं वैष्णव जन के लिए अधिक से अधिक हम तीनों मंडल मिलकर कार्य करेंगे, ऐसा प्रयास करेंगे और वल्लभ कुल संप्रदाय की ध्वज पताका को अधिक से अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास करेंगे। श्री वल्लभ वैष्णव महिला मंडल के लिए मुझे अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पिछली बार हमारे संस्था में 150 महिलाएं थी। हम कोशिश करेंगे कि इसका लक्ष्य और आगे बढ़ाकर सब मिलकर के सभी महिला मंडल को साथ में लेकर के हम वैष्णव संप्रदाय का नाम करें और वैष्णव पताका आगे फैलाएं। किस प्रकार का काम करते हैं आपकी संस्था? धार्मिक काम भी करते हैं, सामाजिक काम भी करते हैं और कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। पिछले साल हमने बहुत भव्य स्तर पर भागवत जी कथा का आयोजन किया था। विभिन्न यात्राएं होती हैं। हम कोशिश करेंगे कि इस बार भी हम कुछ अच्छा बड़ा करने की कोशिश करें, सभी वैष्णवों को साथ में जोड़कर रखें। आज के दिन हमने फाग उत्सव मनाया है, आगे भी हम कोशिश करके कुछ अच्छा ही करते रहेंगे। श्री वल्लभ वैष्णव युवा मंडल के अध्यक्ष पद पर आज मुझे मनोनीत किया गया है। संस्थापक संयोजक श्री विट्ठल जी नागर ने मुझे आज इस पद पर निर्वाचित किया है और मैं जो भी आदेश करेंगे बड़े वल्लभ मंडल, वैष्णव युवा मंडल, वैष्णव महिला मंडल, उस सब कार्य को मैं पूर्णतः करने की कोशिश करूँगा। ये आज हमारा यहाँ पर श्रीनाथ जी जो नाथ द्वारा में विराजित है, उनका पाटोत्सव था। पाटोत्सव का मतलब उस दिन आप ठाकुर जी उस जगह पे विराजे थे, उसको हम पाटोत्सव जन्म उत्सव के नाम से मनाते हैं। और उसी क्रम में ये श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी की जो बैठक है, ये मध्य प्रदेश की एकमात्र बैठक है। ये 73वें क्रम पे आती है। कुल भारत में 84 बैठक है श्री महाप्रभु जी की, जिसमें ये 73वीं बैठक पूज्यपाद गोस्वामी तिलकाय श्री 108 श्री राकेश कुमार जी महाराज, श्री इंद्र दमन जी महाराज मुंबई नाथद्वारा और श्री विशाल बाबा साहब नाथद्वारा मुंबई के माथे विराजती हैं। और आज हमने ठाकुर जी का पाटोत्सव हमारे वल्लभ वैष्णव मंडल के साथ मनाया। वल्लभ वैष्णव मंडल, युवा मंडल और महिला मंडल का यहाँ मनोनयन किया गया, जिसमें वल्लभ वैष्णव मंडल के अध्यक्ष भाई आनंद जी पुरोहित को नियुक्त किया गया और युवा मंडल के अध्यक्ष भाई अमित नागर को नियुक्त किया गया और महिला मंडल में अध्यक्ष नुपुर बेन नीमा को नियुक्त किया गया है। इनको आग्रह किया है कि तीनों अध्यक्ष अपनी पूरी टीम बनाकर और 1 अप्रैल के बाद ही हमारा नया सत्र प्रारंभ होगा। विगत 2 वर्षों से हम इस प्रकार के कार्यक्रम वल्लभ वैष्णव मंडल में पुष्टि मार्ग, धर्म संस्कार, प्रचार प्रसार इसके माध्यम से कार्य करते आ रहे हैं और आगामी समय में भी हम भव्य रूप से इस प्रकार के कार्यक्रम करेंगे, ऐसी हमारी